हेलो क्लास 8। आज हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी ड्यू का फर्स्ट लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का हिंदी में मीनिंग या एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, बेस्ट सबसे अच्छा क्रिसमस का प्रेजेंट उपहार इन में द वर्ल्ड संसार में। बिफोर यू रीड, बिफोर पहले, यू रीड तुम्हारे पढ़ने से या इससे पहले कि तुम पढ़ो। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री, इतिहास में कुछ तिथियां या पीरियड्स ऑफ टाइम समय की अवधि हैं ऑफ द वर्ल्ड संसार के, तो संसार के इतिहास में कुछ तिथियां या समय की अवधि है दैट जो आर हैं सो सिग्निफिकेंट बहुत अर्थपूर्ण, दैट एवरीवन की प्रत्येक नोज जानता है एंड रिमेंबर से याद रखता है देम उनको। द स्टोरी यू विल रीड, कहानी तुम पढ़ोगे मेंशन से इशारा करती है वन सच डेट एंड इवेंट, कुछ ऐसी ही एक तिथि और घटना के बारे में। अ वॉर, एक युद्ध बिटवीन बीच में ब्रिटिश एंड जर्मन्स इन 1914, 1914 में ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच एक युद्ध के बारे में। कैन यू गेस, क्या तुम गैस अनुमान लगा सकते हो। विच कौन सा वॉर युद्ध था, इट वॉर यह था। तो डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर्स टू, डू यू नो मीन्स जानना, क्या तुम जानते हो। विच इवेंट्स कौन सी घटनाएं, द डेट्स बिलो नीचे जो डेट्स दी हैं ये बिलो नीचे रेफर बताती हैं, तो ये डेट्स हैं इन अलग अलग घटनाओं से संबंधित हैं, तो इनके आंसर जो हैं वो पेज 23 में हैं। अब हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क, तो मैंने स्पॉटेड देखा था इट इसको एक जंक शॉप कबाड़ की दुकान में ब्रिडपोर्ट एक जगह है, ए रोल टॉप डेस्क जिसका ऊपरी हिस्सा क्या होता है ढलवा होता है ना, रोल टॉप ढलवा डेस्क। द मैन सेड, उस व्यक्ति ने कहा या बताया कि ये अर्ली 19th शुरुआती 19वीं सेंचुरी शताब्दी का है एंड ओक एक पेड़ का नाम है तो उसकी लकड़ी का बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन, तो मुझे भी एक ऐसी ही चाहिए थी, बट लेकिन दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वे सब क्या थी बहुत महंगी थी, एक्सपेंसिव। दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन, ये एक बुरी हालत में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो इसका ऊपरी हिस्सा था वो कई टुकड़ों में था, सेवरल कई। वन लेग क्लम्सिली मेंडेड, और एक टांग जो है वो क्लम्सिली बहुत फूहड़पन से भद्दे ढंग से मेंडेड उसकी मरम्मत की गई थी। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, तो जले हुए निशान, स्कॉच मार्क्स जले के मार्क्स निशान, ऑल पूरे डाउन नीचे तक थे, वन साइड एक तरफ। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, तो ये मुझे बहुत कम दाम में मिल रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, कि मैं कुट सकता हूँ, रिस्टोर मरम्मत, इट इसकी मैं इसकी मरम्मत कर सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क, एक चैलेंज, तो ये वुड बी होगा, क्या होगा रिस्क होगा, एक खतरा होगा, एक चैलेंज चुनौती होगी। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसको लेना था। आई पेड द मैन, मैंने व्यक्ति को उसके पेड दाम दिए, एंड बॉट इट बैक, और उसको वापस लाया, ब्रॉड लाया और उसको बैक वापस टू माई वर्क रूम, अपने काम करने का जो मेरा कमरा था उसमें लाया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, गैरेज के पीछे, गैरेज यानी कि जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने बिगैन शुरू किया वर्क काम करना, ऑन इट इस पर, ऑन क्रिसमस ईव क्रिसमस की ईव पूर्व संध्या पर। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने रिमूव हटा दिया रोल टॉप ऊपरी हिस्से को कम्प्लीटली पूरी तरह से जिसका डलवा था। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉअर्स, और पुल्ड आउट बाहर खींचा, ड्रॉअर्स दराजों कुछ उसमें बने हुए थे। द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वेनीर जो थी उसकी ऊपरी परत थी, यहाँ पर है देखिए। अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड यानी कि सस्ती लकड़ी का जो फर्नीचर होता है उस पर क्या होती है, एक थिन लेयर पतली परत होती है प्लास्टिक या सजावटी लकड़ी की, तो जो वेनीर थी उसकी लिफ्टेड उखड़ गई थी ऑलमोस्ट अधिकतर, एवरीवेयर हर जगह। इट
लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ये मुझे वाटर पानी से हुए डैमेज नुकसान की लाइक तरह लुक्ड दिखता था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन दियर टॉल ऑन दिस डेस्क, बोथ दोनों, आग और पानी ने हैड क्लियरली स्पष्ट रूप से टेकन लिया था अपनी टॉल कीमत ऑन दिस डेस्क, इस डेस्क से। द लास्ट ड्रॉअर वॉज स्टक फास्ट, जो लास्ट ड्रॉअर थी, अंतिम ड्रॉअर दराज थी, वो स्टक फास्ट बहुत कस के बंद थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, तो आई ट्राइड मैंने कोशिश करी, ऑल सारी, आई कुड जो मैं कर सकता था, टू ईज इट आउट उसको आसानी से बाहर निकालने की। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और इन द एंड अंत में आई यूज्ड मैंने प्रयोग किया ब्रूट फोर्स बहुत ज़्यादा ताकत। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, आई स्ट्रक मैंने स्ट्रक उसको मारा बहुत ज़ोर से, विद द साइड अपनी किनारों से, ऑफ माई फिस्ट अपनी मुट्ठी के किनारों से, एंड द ड्रॉअर और जो दराज थी वो फ्लू ओपन खुली, फ्लू तेज़ी से, टू रिवील दिखाते हुए अ शैलो स्पेस, एक उथली हुई स्पेस जगह, अंडरनीथ उसके नीचे, तो उसके नीचे एक दिखाते हुए वो बाहर तेज़ी से खुला। अ सीक्रेट ड्रॉअर, एक गुप्त दराज। देयर वॉज समथिंग इन देयर वॉज समथिंग, वहाँ कुछ था, इन देयर वहाँ अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, आई रीच्ड इन मैं अंदर पहुँचाने की मैंने हाथ आगे बढ़ाया, और टुक आउट बाहर निकाला, स्मॉल एक छोटा काला टिन का बॉक्स। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, तो सेलो टेप्ड लगा हुआ था टू द टॉप, ऊपर, इट वॉज उसके, पीस ऑफ एक टुकड़ा जो था वो लकीरों वाले कागज़ का टुकड़ा सेलो टेप से उसके ऊपर लगा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और कांपती हुई राइटिंग में, लिखावट में लिखा था, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र, रिसीव्ड प्राप्त किया, जनवरी 25 1915, 25 जनवरी 1915 को प्राप्त किया। टू बी बुरिड यानी कि दफना देना विद मी मेरे साथ, दफनाने के लिए मेरे साथ, व्हेन द टाइम कम्स जब समय आए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, आई न्यू मैं जानता था, एज आई डिड इट जैसा कि आई डिड इट मैंने डिड किया, इट इज़ को दैट कि इट वॉज़ रॉन्ग ये गलत था, और फिर मेरे लिए टू ओपन द बॉक्स को खोलना। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रिपल्स, बट लेकिन क्यूरियोसिटी उत्सुकता ने, गॉट द बेटर एक फ्रेज़ है, एक वाक्यांश है जिसका मतलब है हरा देना किसी को, तो उत्सुकता ने मेरी स्क्रिपल्स का मीनिंग दिया, देखिए, फीलिंग्स दैट मेक्स यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, ऐसी भावना जो कि आपको कुछ गलत करने में हिचकाती है, यानी कि रोकती है। लेकिन मेरी उत्सुकता ने मेरी नैतिकता को हरा दिया। इट यूजुअली डज, इट ऐसा यूजुअली आमतौर पे अक्सर डज होता है। इनसाइड द बॉक्स के अंदर देयर वॉज एन एनवेलप, क्या था, एक एनवेलप लिफाफा था। द एड्रेस रीड, तो एड्रेस पता पड़ा, मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर बाहर निकाला, एंड अनफोल्डेड इट, उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल से लिखा था, एंड डेटेड एट द टॉप, और ऊपर डेट डाली थी, दिसंबर 26 1914, 26 दिसंबर 1914। सो प्लीज़ like, share and subscribe.